जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके? हाउ आर यू? हाँ लक्ष्य। ना 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 ना। ओके सर, अगेन ड्रोन अटैक। सर ओके। आज का जियो बहुत अच्छा था। अच्छा, क्लास की बात कर रहे हो? ओके भैया, कल तो न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान ने 4 हिस्से कर दिए थे। सही कह रहे हो यार। सुबह तक मुझे लगा। 1 मिनट। चलिए, कुछ पढ़ाई भी हुई है। कुछ पढ़ाई हुई है दिन में। हाँ, अंकित देखा था मैंने बाद में। चलो शुरू करते हैं कार्रवाई आज की। दोस्तों, कल हम रैंकिंग वाली क्लासेस कर रहे थे जहां पर पूरा हमारा हुआ नहीं था। तो आज हम उसको खत्म करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर मस्त टॉपिक था कल का हमारा, लेकिन कल क्योंकि फोकस नहीं था। ओके। दोनों कैसे साथ में मैनेज करें भाई यार? अगर आपको वही बात है ना कि अगर बेनिफिट्स चाहिए तो फिर तो करना पड़ेगा ना। राइट। अगर बेनिफिट चाहिए तो फिर दोनों में एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना दोस्त। हम्म। पठानकोट में भैया अटैक हो रहा है अभी भी। कोई बात नहीं, ठीक है अब तो। ओके। हम्म, हम्म, ओके। चलो ठीक है। ब्लैकआउट इन जोधपुर। ओके भाई, ध्यान रखिए आप लोग। हम्म। तो शुरू करते हैं कार्यवाही दोस्तों, आज की पढ़ाई। सबसे पहले कल हमने ये सीखा था, अभी पढ़ते हैं ठीक है, फिर ये बातें बाद में करेंगे। कल हमने ये सीखा था कि जो रैंकिंग वाले हमारे क्वेश्चंस होते हैं वहां पर फोकस ये होता है कि अगर एक रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं, अगर हमारे एक रो में भाइयों कुछ लोग अगर आपके बैठे हुए हैं, अगर आप उनको देखोगे, नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मान लो ये हमारी एक रो है, इसमें कुछ लोग बैठे हैं। अगर आप इधर से गिनोगे हो सकता है बंदा चौथे नंबर पे हो। इधर से गिनोगे राइट से हो सकता है बंदा आपका 10वें नंबर पे हो। बट द पॉइंट इज कि यू आर काउंटिंग द सेम पर्सन। आप उस सेम पर्सन को इधर से भी काउंट कर रहे हो और उस सेम पर्सन को इधर से भी काउंट कर रहे हो। तो जब आपको निकालना हो टोटल रो में कितने लोग हैं, तो हम सीधे दोनों को प्लस कर दें और फिर 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस क्यों करेंगे? बिकॉज सेम पर्सन को आपने 2 बार काउंट किया है। 10 4 14 -1 13। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहां से आपको फॉर्मूला ये मिलता है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल्स टू टोटल। या आप चाहो तो इसी को ऐसे लिख लो, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 1। तो उसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कल जो लोग पूछ रहे थे कि भैया कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कर आप सेम ही चीज रहे हो। चाहे इधर इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दो तब भी टोटल आ जाएगा, चाहे इन दोनों को जोड़कर ऐसे कर दो तब भी आपका आ जाएगा। चलिए, तो ये सब चीजें दोस्तों हमने कल की क्लास में देखा था। टाइप 1 बेसिकली कर हमने सीख लिया था, जो बहुत बेसिक टाइप थे।
ठीक है। अब हम टाइप 2 पर आज मूव करेंगे, जहां पर चीजें हमारी स्विच करने वाली होती हैं, बट जस्ट कि हम कल वाले फ्लो में आ जाए। राइट। जरा हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। श्रेया एक लड़की है, क्लास 8th की। उसकी रैंकिंग 8th है जब आप उसको क्लास 8th ए के साथ देखोगे। उसकी रैंकिंग 5th है जब आप उसको क्लास 8th बी में रखोगे। और उसकी रैंकिंग 6th है अगर आप क्लास 8th सी में देखोगे तो। श्रेया की रैंक क्या है अगर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द थ्री सेक्शंस आर पुट टुगेदर? चलो, कल जैसे एक सवाल मैंने आपको दिया था ना, वैसा ही सिमिलर सवाल बताइए। डन भाई। नहीं हो पाया। दिल को सुकून चाहिए। चलो अब मैं करता हूं, फिर आप लोग देखना। 42% लोगों से सवाल हुआ है, तो टाइप 1 में भी कुछ अच्छे सवाल ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। श्रेया एक लड़की है क्लास 8th की। अगर आप उसको रखोगे क्लास 8th ए वालों के साथ, तो उसकी रैंकिंग 8th है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि श्रेया के ऊपर है? स्टूडेंट्स एबव श्रेया इन 8th ए। 8th ए में श्रेया के ऊपर कितने लोग हैं? 7 लोग। एग्री करोगे? अगर किसी की रैंकिंग 8वीं है, इसका सिंपल मतलब है कि उसके ऊपर 7 लोग होंगे। सिमिलरली, कितने स्टूडेंट्स होंगे श्रेया के ऊपर आपके 8th बी में? तो अगर उसकी 8th बी में रैंकिंग 5th है, तो 4 लोग होंगे उससे ऊपर। सिमिलरली, उसकी रैंकिंग 8th सी में क्या है? 8th सी में उसकी रैंकिंग अगर आपकी 6th है, इसका मतलब 5 लोग उससे ऊपर है। तो टोटल कितने लोग ऊपर हैं? 5 4 9, 9 7 16। 16 लोग उससे ऊपर हैं। तो वो कौन से नंबर पे होगी? वो 17 नंबर पे होगी ना। अगर वो 17 नंबर पे होगी तभी तो 16 लोग उससे ऊपर होंगे। कितना प्यारा सवाल था, और कितने आसान तरीके से आपने टैकल किया। कल हमने सिमिलर सवाल किया था, लेकिन आप भूल जाते हो। चलो, आ जाओ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल दे रहा हूं। एक आपकी सिंगल रो है जिसमें आपकी कुछ लड़कियां हैं और सब लोग आपकी देख रही हैं नॉर्थ की तरफ। दीक्षा की रैंक 19th है लेफ्ट से, और त्रिशा की रैंक 17th है राइट से। अगर 5 स्टूडेंट उनके बीच में बैठे हैं, देन कितने आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर हैं? कितना आसान सवाल, बताओ। जल्दी करो, ये तो आसान सा है।
डन। अबे ये सवाल नहीं कर पाया, इधर देखो। एक सिंगल रो है, सब लोग सीखो। एक सिंगल रो है भैया। इस सिंगल रो में कुछ लड़कियां हैं। सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रही हैं। अब देखिए, नॉर्थ लिखना जरूरी क्यों होता है कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में देख रही हैं। अगर मान लो ऐसा हो जाए, कुछ लोग साउथ देख रही हैं, कुछ लोग दूसरे डायरेक्शन में देख रही हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, ठीक। तो एक सिंगल रो में कुछ लड़कियां हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। दीक्षा की रैंक आपकी 19th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो हो सकता है दीक्षा दीदी यहां बैठी हो। तो दीक्षा की रैंक दोस्तों 19th है, मतलब दीक्षा को मिला के 19 लोग यहां पर। त्रिशा की रैंक आपकी 17th है फ्रॉम राइट इन। तो त्रिशा जी यहां बैठी होंगी। और त्रिशा की रैंक 17th है। 5 लोग इनके बीच में बैठे हैं। तो भाई 19 लोग ये हुए, 17 लोग ये हुए, और 5 लोग ये हुए। तो हो गया 7 5 12। और टोटल कितना हो गया ये? ये हो गया आपका 41। अच्छा, नन टिक करने में डर लग रहा था। हाँ है ना, कि नन टिक कौन करे। है ना, डर होता है ये। चलो 41 इसका आंसर हो। आ जाओ नेक्स्ट। एक क्लास में विजय की रैंक 34th है फ्रॉम लेफ्ट, अजय की रैंक 37th है फ्रॉम राइट। इफ ओनली दिवाकर सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन देम, व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? बहुत बेहतरीन सवाल है। लास्ट सवाल है, फिर हम लोग टाइप 2 पर आएंगे। तो प्लीज सही करना अभी, सभी लोग ध्यान से देखना। वो पूछ कह रहा है मिनिमम नंबर पूछ रहा है, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है। जोधपुर में ब्लैकआउट हो गया। ध्यान रखो भाई, सब लोग ध्यान रखो। घर के अंदर बैठकर पढ़ाई करो। सोचिए। डन। नहीं हुआ। सर अगेन ड्रोन अटैक, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है खाने का, बट वाई आरंट दे स्टॉपिंग? अरे छोड़ो। पाकिस्तान में कंट्रोल आर्मी के पास है ना, सरकार के पास नहीं है ना। नंदनी जी दिन भर कुछ भी पढ़ सकते हो ना, आपकी चॉइस है। अगर आप सीरियस दे रहे हो तो अच्छी बात है। प्लीज शेयर डाउट आईडी। दीपक मैं सारे क्वेश्चन तो यही करा दे रहा हूँ यार। बाकी आई शेयर डाउट आईडी भी। एकता जी उसमें उसने मिनिमम नहीं पूछा था, उसने टोटल पूछा हुआ था। प्रतिभा जब मैथ्स करेंगे तब आप बताना। मोक्षिता कैसे रिप्लाई करूं यार? मम्मी कह रही हैं कोई नहीं। मिनिमम का मतलब है कितने लोग हो सकते हैं उसमें।
आफ्ताब खान आप पूछ रहे हो बता रहे हो? हम्म। तो भाई आफ्ताब यहाँ आए हो तो उसका मतलब क्या है? कोई रीजन होगा ना, इसलिए आप यहाँ आए हो। अच्छा आप बता रहे हो। अच्छा, तो फिर आपको रिमूव कर दें यहाँ से? फिर तो आप इसी काम की क्लास नहीं है। चलो 18 चेक कर लीजिए, 5 स्टूडेंट्स कॉमन होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने बोला कि एक आपका दीक्षा रैंक 19 है फ्रॉम द लेफ्ट एंड, त्रिशा की रैंक 17 है फ्रॉम द राइट एंड। 5 स्टूडेंट आपके अगर बीच में बैठे हैं, अगर आप ये कह रहे हो ऐसे भी बना सकते हो कि इसकी रैंक आपकी 19 है यहां से, हो सकता है इसकी रैंक 17 यहाँ आ रही हो। ठीक। अब 17 अगर तुम इधर से कर रहे हो और बीच में अगर 5 लोग बिठा दोगे, 1 2 3 4 5, तो ये 17 नंबर पर 16 15 14 13 12 11, तो ये 11 नंबर पे हो जाएगा। राइट। अब अगर आप देखोगे तो टोटल कितने लोग हुए? 9 1 10, अब 29 लोग होंगे ना। अभी तो ऑप्शन में नहीं है। अगर आप ये सोचोगे तब भी तो ऑप्शन में नहीं है दोस्त, तब भी आंसर आपका डी ही आएगा। चलो, तो ये सवाल में कुछ ऐसा ही करना था। उसने आपको दोस्तों बोला क्या है, बहुत ध्यान से देखना। उसने आपको बोला है कि एक क्लास में विजय की रैंक 34th है फ्रॉम लेफ्ट। तो ये मैंने बनाया क्लास, ये मैंने बनाया विजय को। अब विजय यहां पर मान लो मैंने बिठा दिया, विजय 34th नंबर पे। इतना सब लोगों ने कर लिया होगा। आगे, अजय की रैंक आपकी 37th है फ्रॉम द राइट। अब दो केस हो सकता है, या तो अजय यहां बैठे होंगे, 37th यहां, लेकिन इस केस में मैक्सिमम नंबर निकलेगा क्योंकि आप लाइन को बड़ा कर रहे हो। लाइन को हमें छोटा करना है क्योंकि हमें निकालना है मिनिमम। तो 34th नंबर विजय का यहां हो गया, और अजय मैंने मान लिया 37 नंबर पर यहां है, राइट से काउंट करने में। आगे, केवल दिवाकर बैठा उनके बीच में, खत्म हो गया सवाल। अगर केवल दिवाकर इनके बीच में बैठा है तो इसका मतलब दिवाकर 36th पे होगा, और ये आपका जो हमारा विजय था ये 35th पे होगा। अब एक बंदा जो 35th नंबर पर है राइट से, 34th पर है लेफ्ट से, टोटल कितने लोग होंगे? 5 4 9 3 3 6, 68 लोग होंगे। ठीक। टोटल आपके कितने लोग होंगे दोस्तों? टोटल हमारे होंगे 68 लोग। राइट। टोटल हमारे होंगे 68 लोग यहां पर। जब टोटल आपके 68 लोग होंगे दोस्तों, राइट, टोटल अगर 68 लोग होंगे और ये आपका आंसर होगा। राइट। अब अगर आपको लग रहा है भैया यार ऐसे समझाओ, ऐसे बताऊं, देखो, अगर मैं ऐसे देखूंगा कि मान लो अजय की रैंकिंग यहाँ 37th है, बीच में बैठा है आपका दिवाकर, तो दिवाकर 38th पे होगा और विजय 39th पे होगा। अब अगर आप निकालोगे 34 + 39 -1 करोगे, तो 9 4 13 के 3, हसीला 1, 3 3 6 1 7, अब 72 आएगा। लेकिन आपको मिनिमम बताना था, तो 72 वाला नहीं लोगे, 68 लोगे। ठीक, कितना प्यारा सवाल था। तो ये बड़े बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं आपके दोस्तों। उसने पूछा था मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, दोनों केस था। राइट। चलो ग्रेट। तो ये थे हमारे 19 सवाल भाइयों। और ऐसे सवाल आते हैं मिनिमम नंबर वाला, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। अब आते हैं हम लोग सेकंड टाइप पर, जहां पर हम पोजीशन को स्विच करते हैं। सेकंड टाइप हमारा क्या होता है, जहां पर भी स्विच पोजीशंस, कि यार दो बंदे बैठे हैं, दोनों ने आपस में पोजीशन को स्विच कर लिया। राइट। तो इस सेम ही टाइप है, बस थोड़ा सा अलग करना होगा इसमें। देखो, समीर 20th नंबर पर है लेफ्ट से, अरुण 12th नंबर पर है राइट से। अगर दोनों इंटरचेंज कर लें अपनी पोजीशन को, देन अरुण की रैंक हो जाएगी 10वीं फ्रॉम द राइट एंड। और आसान होता है ये, एक मैं करके दिखाता हूं फिर आप करना, सीखो प्लीज। आप लोग ध्यान नहीं देते जब मैं कर रहा होता हूं तो, इधर उधर देख रहे होते हो। देखो, समीर 20th है लेफ्ट हैंड से, तो मैंने बना दिया समीर आपका यहां है, समीर 20th नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं। अरुण 12th नंबर पर है राइट से। राइट। चलो मैंने यहां बना दिया कि अरुण जी हमारे यहां पर हैं, जो कि 12th नंबर पर है। हो सकता है यहां भी हो सकते थे अरुण। राइट, आगे देखते हैं। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, राइट, अगर उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, ओके, तो इसका मतलब अरुण यहां आ गया अब, और समीर यहां आ गया, तो अरुण की रैंक 10वीं हो जाती है राइट से। तो अरुण इधर से आपका 10वें नंबर पर पहुंच जाता है।
तो अगर कोई बंदा 20वें नंबर पर है लेफ्ट से और 10वें नंबर पर है राइट से, तो टोटल 29 लोग होंगे। कितना आसान सवाल था, कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए। तो अब आपको समझ में आ गया। अगर कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है, यह मैं फिर बताऊंगा, फिर देखना आप लोग। डन। डन भाइयों, देखो, एक रो ऑफ बॉयज में रमेश की रैंकिंग 16th है फ्रॉम द राइट। सब लोग बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं वो सीखो। जिनसे नहीं हुआ एक बार ऊपर देख लो। उसने बोला रमेश की रैंकिंग 16th है फ्रॉम राइट। मैंने कहीं पर बना लिया रमेश यहां पर है, और मुझे मालूम चल गया कि भाई इधर से रमेश की रैंकिंग 16th। सिद्धू जी इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। हो सकता है सिद्धू यहां पर हो। जब मिनिमम मैक्सिमम ना पूछा करो तो ऐसे ही बना लिया करो, ठीक है। सिद्धू आपका 13th फ्रॉम द लेफ्ट, लो भैया। अब अगर ये इंटरचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन, राइट, मतलब अगर रमेश आपका यहां पर आ जाएगा, तो इन्होंने बोला कि रमेश 25वां हो जाएगा। इसका मतलब जहां पर सिद्धू थे वहां रमेश आ जाएगा, तो इसका नंबर हो जाएगा 25वां। अब सेम बंदे का आपको मिल गया लेफ्ट से राइट से। आपको पता है टोटल हम कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो 13 प्लस 25 माइनस वन, दिस विल बी 37। क्या अभी सबको समझ में आ गया है? अभी हो जाएगा इंटरचेंज वाले सवाल हमारे। ओमकार, क्या छोटे बच्चे हो आप, सेकंड क्लास के? अगर अब ये समझ नहीं आ रहा है तो। 37 होगा, 38 नहीं होगा। दिमाग नहीं चल रहा, ब्लॉक हो गया, अच्छा। कृष्णा, पढ़ने पे ध्यान लगा लो यार, तुम्हारा मैसेज सीन नहीं हो रहा है ये सब। तुम लोग आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 22, बताइए दोस्तों। सर आपने एक को काउंट नहीं किया। गाइस रुक जाओ जरा, ट्विंकल जी जरा अनम्यूट कर लो आज। ट्विंकल, बताइए क्या मैंने काउंट नहीं किया? गुड इवनिंग सर। हाँ जी। हाँ सर। सर देखो ना कहाँ गया? 13 और ओके। सर देखो, ये जो रमेश है ना, हम्म। फ्रॉम टू 16 है, ठीक है। हम्म। और 13 13 लेफ्ट से सिद्धू। हाँ, हम्म। अभी रमेश 25 से हो जाएगा इंटरचेंज में, हम्म। 25th पे। तो सर अभी हम ये जो 25 है, तो 25 + 13 होगा, राइट। हम्म। तो वो टोटल होगा 38 होगा। तो सर अभी आपने एक -1 क्यों किया? क्योंकि बिकॉज अभी हम लोगों ने ये दोनों दोनों बॉय है ना, तो हम लोग दोनों बॉय को प्लस करेंगे तो 38 होगा, कौन -1। दोनों बॉय को प्लस करोगे? सिद्धू को आप दो दो बार गिन रहे हो।
ये जो 13 आप गिन रहे हो 13 नंबर पर, उसमें सिद्धू भी इंक्लूड है, आप सॉरी ये रमेश भी आपका इंक्लूड है, ठीक है। हम्म। जब आप हम्म। 25 से गिन रहे हो दोबारा रमेश इंक्लूड हो रहा है, इसलिए एक माइनस कर रहे हो मैम। अच्छा। ये तो बेसिक था कि अगर आप एक बंदे को चौथी उंगली तुमने पढ़ाया था कि आपकी 5 उंगली हैं, दूसरी उंगली की इधर से कह रहे हो, चौथी उंगली यहां से कह रहे हो, तो 6 उंगली नहीं है ना, आपकी उंगली तो 5 ही है ना। सेम बंदे को आप इधर से भी गिन रहे हो 13 में, इधर से भी 25 में सर गिन रहे हो। पर इंटरचेंज पोजीशन तो रमेश की हो रही है ना, और सिद्धू 13 पे है। अरे सिद्धू, अब अच्छा तो खाली रमेश आ जाएगा, सिद्धू बैठा रहेगा वहीं पर। इंटेलिजेंस का मतलब क्या अरे होता है? नहीं सर, नहीं मतलब सिद्धू का 13 है लेफ्ट से। हम्म। हम्म। हाँ, और राइट से इंटरचेंज हुआ है रमेश का हम्म। 25th पे। हम्म। ठीक है, तो 13 + 25 होगा ना, क्योंकि अभी देखो 16 तो रमेश का 16 तो हो गया था इंटरचेंज, 16 से 25 हुआ था। हाँ, तो अभी 13 से सिद्धू का है, 13 से सिद्धू का है, 13 तो हम लोग काउंट करेंगे सिद्धू के साथ मिला के, और प्लस 25 ये रमेश को काउंट करेंगे, तो टोटल 38 होगा सर। 1 2 सुनाओ, चलो जल्दी। 1 फिर। 1 2 हम्म। 2 3 हम्म। 4 हम्म। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। यहाँ पर 16 अभी 16। 13 पे है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ठीक है। अभी यहाँ पर हम्म। 13 नंबर पर आपका बैठा है कौन? सिद्धू। हम्म। ठीक। हम्म। 13 नंबर पर बैठा है। रमेश आपका बैठा है 16 फ्रॉम द राइट, कहीं भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। रमेश मान लिया मैंने, हम्म। यहां से 16 गिन लो, अगर इसको भी आपको काउंट करना है वो भी हम्म। कर लो, 15 लाइन और बना लो। नहीं चलेगा सर। चलेगा ना, ठीक है। उसने बोला जब वो इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज का मतलब क्या है? सिद्धू यहां से उठ के सिद्धू पहुंच गए यहां पर, हम्म। रमेश यहां से उठकर रमेश यहां आ गए। सवाल का जवाब दो मेरे। रमेश लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पे है मैम? रमेश लेफ्ट लेफ्ट साइड से 16 नहीं, रमेश फ्रॉम द राइट साइड 16। 13 पर है, लेफ्ट साइड से, क्योंकि सिद्धू ओके। 13 पे था तो रमेश 13 पे आ गए। ठीक। अब वो आपको एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रमेश ही, ये जो 13 आपने गिना है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें रमेश इंक्लूडेड है, इस 13 में, 13 लोग में। अब रमेश के ओके। बारे में ही कह रहे हो कि वो 25वें नंबर पे भी है राइट से, इसमें 25 में भी रमेश इंक्लूड है। अब उसने पूछा टोटल कितने लोग हैं, तो 13 और 25, रमेश यहां भी इंक्लूड है यहां भी इंक्लूड है, इसलिए मैडम एक माइनस कर देंगे। ये कोर था तुम्हारा बेसिक, गया दिमाग में अभी? हम्म। बाकी जनता भैया, किसी को और डाउट तो नहीं था? इनको क्लास से बाहर कर दिया। अरे भाई यार, क्या बेसिक चीज, तो बेसिक चीज है यार, इसमें कैसे डाउट कर सकते हो? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 22। कोई बात नहीं, बट आप गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ, करो भाइयों। ध्यान से करो दोस्तों।
हो गया। डन 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 डन, क्या भैया। ओके चलो अब मैं करता हूं। सवाल यह है दोस्तों कि एक रो ऑफ बॉयज है जिसमें कार्तिक इज सेवन फ्रॉम द लेफ्ट। जो वो कहता है बस आपको वो फॉलो करना है कि यार कार्तिक जी हमारे 7 नंबर पर हैं। लो मैंने बना दिया, दिस इज कार्तिक फ्रॉम 7 नंबर। किधर से? लेफ्ट साइड से, ठीक है। एंड सुगन्या इज 12 फ्रॉम द राइट। ये मैंने बना दिया सुगन्या को, यहां से 12th है वो। अगर दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को, देन कार्तिक हो जाता है 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, राइट। तो इसका मतलब कार्तिक अगर यहां आ जाएगा तो अब कार्तिक की पोजीशन हो जाएगी 22nd, किधर से? लेफ्ट से। तो एक बंदा जिसकी पोजीशन 22nd हो लेफ्ट से, 12 हो राइट से, अगर मुझे निकालना हो टोटल कितने लोग हैं, तो मैंने आपको सिखा रखा है उसकी लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1, क्योंकि उस बंदे को आप 2 बार काउंट करते हो। तो 22 + 12 -1 कितना हो जाएगा? 33 आपका आंसर। तो कर लिया है सब लोगों ने, वेरी गुड, आसान सवाल था, राइट। शाबाश। दोस्तों ऐसे सवालों से आप डील करेंगे पेपर में, हर टाइप के सवाल आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एक रो में सिंधु 15th, फिर सिंधु आ गया। सिंधु 15 नंबर पर है फ्रॉम फ्रंट एंड, मधु 10th है फ्रॉम बैक एंड। अगर इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, देयर आर 5% बिटवीन सिंधु एंड मधु। अब बताओ टोटल नंबर कितने हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत इजी सवाल है। प्लीज अपना काम रखना और सॉल्व करना। बताओ। हो गया। हो गया भाई, डन। देखो एक रो में दोस्तों हमारे सिंधु 15th है फ्रॉम फ्रंट एंड। तो ऐसे बना लेते हैं, चलो इधर से मान लो ये फ्रंट हो गया, बैक हो गया, ये एक रो हो गई। सिंधु जी 15, इंग्लिश को बस मैथमेटिक्स में या ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया करो, ठीक है। सिंधु 15 है फ्रॉम द फ्रंट एंड, ये मैंने सिंधु बना लिया, जो कि कौन से नंबर पर है? 15 नंबर पर, ठीक है भाइयों। मधु जी आपकी 10th है फ्रॉम द बैक एंड, मधु को मैंने यहां बना लिया, मधु 10th नंबर पे है। अगर वो इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन भाइयों,
देन ये फर्क नहीं पड़ता वैसे इससे, बट ठीक है। अगर वो इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन, देन आपके दोस्तों 5 लोग बैठे हैं सिंधु और मधु के बीच में। इंटरचेंज नहीं भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो 1 2 3 4 5 लोग बैठे हो, ठीक, बीच में। तो चलो मैंने मान लिया सिंधु अब यहां आ गई, ठीक। तो यहां पर सिंधु अगर आ गई, तो राइट साइड से उसका नंबर है 10th, और लेफ्ट से 15 यहां तक था, 16 17 18 19 20 21। लेफ्ट साइड से 21वां नंबर है, राइट से 10वां नंबर है। टोटल आपके हमारे हो गए 31 माइनस 1 30। क्या बेहतरीन सवाल, कितना प्यारा सवाल, कितना आसान सवाल। कर भी लिया है मेजोरिटी लोगों ने, 79% लोगों ने सही किया है, वेरी गुड। आइए, चलो ध्यान से क्वेश्चन रीड करें। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। कोई अगर ऐसा है जिससे अभी अभी भी सही नहीं हुआ है, तो मैं फिर से बताऊंगा, और फिर डाउट हो तो फिर पूछना, ठीक है। बताओ। अच्छा सवाल है, तो टाइम लगेगा। कॉपी पेन लेके आया करो क्लास में। नहीं हो पाया क्या? ओके देखो, क्वेश्चन दोस्तों ये था, क्वेश्चन आपका ये है कि एक रो में सी इज पोजिशनड राइट एट द मिडिल ऑफ ए एंड बी। ओके, ए इज एट द 10th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज एट द 9th पोजिशन फ्रॉम द राइट। अगर ए और बी एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन, देन ए बन जाता है 34th फ्रॉम द लेफ्ट। अब करंट पोजीशन क्या है सी की, ये पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन सवाल है। खतरनाक सवाल है यार ये तो। चलो मैं करता हूं, तुम्हारे पास का नहीं है, ठीक है। लेट मी ट्राई ऑल्सो। सब लोग की नजर ऊपर होनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल, हाईएस्ट लेवल डिफिकल्टी का क्वेश्चन है ये आपका। देखो ध्यान से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। उसने बोला है कि सी जो है आपका, वो पोजिशन है एकदम बीचों बीच ए और बी के। तो इसका मतलब ए यहां है, अगर बी यहां है, तो अगर बीच में 10 लोग हैं या 11 लोग हैं, तो आपका सी एकदम बीचों बीच होगा। ऐसा कुछ वो बोल रहा है, ठीक है। उसने बोला ए इज एट द 10th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो पहले एक काम करते हैं,
ए हमारा यहां पर है 10th पोजीशन पर लेफ्ट से, बी जो है वो यहां पर है 9th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब बी अगर 9th पर है राइट से, फिर उसने बोला अगर ए और बी एक्सचेंज कर लेते हैं, तो अगर बी यहां आ जाए, ए यहां आ जाए, तो ए बिकम्स 34 फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब समझे थे आप? इसका मतलब ए 34 तो हो जाएगा, राइट? तो यहां पर टोटल बंदे अगर निकालने को बोलता, तो इसका आंसर था 42 लोग। लेकिन हमें टोटल बंदे निकालने नहीं है, ठीक, हमें कुछ और निकालना है। तो मेरे भाइयों, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा ए है वो 34th नंबर पर है फ्रॉम लेफ्ट, और 9th नंबर पर है फ्रॉम राइट। सिमिलरली बी हमारा 10th नंबर पर है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक। बी अब हमारा कहां पर है, एक सेकेंड, ए बिकम्स 34 फ्रॉम द लेफ्ट ना, ठीक है। तो बी, अगर मैं ओरिजिनल पोजीशन की बात करूं, तो बी आपका 34th नंबर पे था, ठीक। अच्छा, तो ये 34th नंबर पर है और 9 नंबर पे है। इसका मतलब टोटल लोग हैं 42। टोटल लोग हमें मिल गए 42, ठीक है। अब उसने बोला सी आपका एकदम बीचों बीच है ए और बी के। अब क्योंकि ए आपका 10वें नंबर पर है लेफ्ट से, और बी आपका 34th नंबर पर है, तो एकदम बीचों बीच क्या होगा, 10 + 34 ÷ 2, खत्म। 44/2, दैट विल बी 22nd। 22nd नंबर पर होगा, राइट। 22nd नंबर पर आपका होगा टोटल हमारा, एक सेकंड, एक मिनट, 22nd आपका हो गया बीच वाला पोजीशन, और सी की पोजीशन क्या है, ठीक है। 22nd फॉर्म लिखना, हाँ ठीक है। 22nd पे आपका आंसर सी। अब लेट मी रिपीट, बिकॉज बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन था ये, बहुत ही खतरनाक प्रो लेवल का सवाल था, ठीक है। बट लेट मी रिपीट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये थी कि ए और बी हमारे जो हैं उनके एकदम बीचों बीच बैठा है सी। तो जो ए की पोजीशन होगी प्लस जो बी की पोजीशन होगी, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा कि एकदम बीचों बीच वाली पोजीशन कौन सी है। ए मेरा 10वें नंबर पर है लेफ्ट से, बी मेरा 9th नंबर पे है राइट से। उसने आपको ये बोला कि अगर इंटरचेंज कर लेंगे, तो आपका ए पहुंच जाएगा 34th पर। इसका बड़ा कॉमन सेंस है कि बी की रैंकिंग 34 है लेफ्ट से, ओरिजिनली अगर हम बात करें तो बी 34th पर पहले बैठा था लेफ्ट से, और ए 10th पर बैठा था। दोनों के बीचों बीच की जगह कौन सी होगी, 34 + 10/2, खत्म। क्या खतरनाक सवाल था, टोटल निकालने की जरूरत थी नहीं आपको, वैसे टोटल की हमें नीड यहां पर थी ही नहीं। वन ऑफ द बेस्ट सवाल थे, लेकिन थे आसान, बट लास्ट में आके आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा सा। चलो करो। बताइए।
हाँ भाई, क्लियर। ये वाला भी नहीं हुआ। अब तुम्हारा खतरनाक सवालों से पाला पड़ा है। दोस्तों सवाल हमारा ये है कि एक रो में 21 लड़कियां बैठी हैं। जब मोनिका को आपने शिफ्ट किया बाई 4 प्लेसेस राइट की तरफ, देन वो 12वें नंबर पर आ गई लेफ्ट से। इसका मतलब पहले किस नंबर पे रही होगी, सोचो। पूछा गया है व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। कितना आसान सवाल है। अगर इसको नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे बे। अर्लियर पोजीशन पूछ रहा है लल्लू लाल। उल्टा कर रहे हो तुम। ए वालो। देखो मैं कर रहा हूं। आ जाओ। सभी लोग बाल को देखो। टफ क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं सीखो। एक रो में 21 लड़कियां। ये भैया मैंने बना दिया लड़कियों को। ठीक। मोनिका वो शिफ्टेड बाई 4 प्लेसेस। तो हो सकता है मोनिका कहीं पर बैठी हो। हमें पता नहीं है कि वो पोजीशन कौन सी थी। अननोन पोजीशन। मोनिका को आपने 4 प्लेस शिफ्ट किया राइट। 1, 2, 3, 4। अब मोनिका यहां पर आ गई। और जब मोनिका यहां पर आई तो मोनिका 12th पर आ चुकी है। तो इसका मतलब मोनिका यहां पहले किस पोजीशन पर थी। 11, 10, 9, 8। तो पहले मोनिका 8th पोजीशन पर थी लेफ्ट से। कितना आसान था। तो लेफ्ट से 8th पोजीशन पर थी। आपसे बोला गया उसकी अर्लियर पोजीशन क्या होगी राइट से। यहां की पोजीशन पूछ रहा है राइट से दोस्तों। अगर टोटल बच्चे 21 हैं, अब आपको पता था कि टोटल क्या होता है। लेफ्ट प्लस राइट -1। यही तो होता है। टोटल 21 लोग हैं। लेफ्ट से उसकी रैंकिंग 8 है। राइट से आपको निकालना है। खत्म सवाल। तो राइट से उसकी रैंकिंग आ गई 21 - 7, 14। आप लोगों ने गलती क्या की होगी। आप लोगों ने यहां का निकाला होगा। दोस्तों वो अर्लियर पोजीशन का पूछ रहा है। ये छोटी छोटी गलतियां आप करते हो। ठीक है, कितना प्यारा सवाल था, कितना आसान सवाल था। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं मौका दे रहा हूं गलती सुधारने का। चलो क्वेश्चन नंबर 26। डन। ओके, गुड। दोस्तों सवाल यहां पर यह था कि एक रो में है हमारे कुछ बच्चे। एक रो में है हमारे कुछ बच्चे।
निधि जो है वो 12th है फ्रॉम लेफ्ट। फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, और फिर आप बताना क्या पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बेसिक सवाल पहले हमने किए, फिर टफ सवाल किए। निधि आपकी 12th है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। सो निधि जी हमारी कहीं यहां पर है, और ये 12th नंबर है। ठीक है। राधा जी आपके 6th है फ्रॉम राइट एंड। राधा जी यहां पे है 6 नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं। जब राधा ने शिफ्ट हुई अपने लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस, इसका मतलब राधा अब यहां पे आ गई। तो राधा यहां पे लेफ्ट तरफ आई है, मतलब अब राइट से वो हो गई होगी 8वें नंबर पर। ठीक। और निधि शिफ्टेड टू राइट बाई 2 प्लेसेस, अब निधि हो गई होगी 14 नंबर पर लेफ्ट से। ठीक। तब उसने बोला कि देर आर 6 चिल्ड्रन बिटवीन राधा एंड निधि। अब 6 लोग बीच में और है, 6 लोग आपके बीच में और। कितने चिल्ड्रन हैं? तो भैया निधि 14, राधा 8वें नंबर पर, और 6 लोग और 28 लोग। क्या खूबसूरत सवाल है, इसमें इतना टाइम लेते हो। अब बताओ, मजा आया हर प्रकार के सवाल करने में? अभी लग रहा है आसान? जिसको नहीं लग रहा है वो मार खाएगा मुझसे। अब बहुत हो गया। पोल का रिजल्ट शो कर सकता हूँ, हाँ ठीक है मैं शो कर दूंगा। अब कुछ लोग खाएंगे मार, जो अभी भी बोलेंगे नहीं हो रहा है। चलो। हाँ भाई, एक और खतरनाक सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। डन। भाई, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व? देखो, 13 स्टूडेंट्स हैं आपके, खड़े हैं हॉरिजॉन्टल रो में लेफ्ट से राइट। अगर सभी ऑड नंबर वाले स्टूडेंट्स को हम शिफ्ट कर दें टू द सक्सेसिव ऑड नंबर, तुम ये देखो मैंने हर प्रकार के क्वेश्चंस रखे हैं, और एक प्रॉपर तरीके से, पहले एकदम जीरो लेवल बेसिक, फिर थोड़ा अप थोड़ा अप थोड़ा अप, और फिर एकदम आसमान लेवल। ठीक है।
ऐसे होती है पढ़ाई दोस्त। एग्जाम में बेसिक भी आ जाएगा तब भी अपन कर लेंगे, टफ आएगा तब तो करेंगे ही। ओके देखो, तो 13 स्टूडेंट्स हैं हमारे, खड़े हैं हॉरिजेंटल रो में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ ऑल द ऑड नंबर्ड स्टूडेंट्स इन द रो आर शिफ्टेड, पहले एक काम करता हूं, मैं 13 बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि 13 ही है ना, आसान है बनाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 लोग हो गए। ऑल द ऑड नंबर स्टूडेंट्स इन द रो आर शिफ्टेड टू द सक्सेसिव ऑड नंबर। तो इसका मतलब 1 3 5 7 9 11 13, जो बंदा यहां था अब वो यहां चला गया, यहां वाला बंदा यहां चला गया, यहां वाला यहां चला गया, यहां वाला यहां चला गया, यहां वाला यहां, और यहां वाला यहां चला गया, ठीक है। और यहां वाला मेरे हिसाब से यहां आ गया होगा आगे। वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ द शिशिर हु वाज सेवेंथ इन द रो इनिशियली। 1 2 3 4 5 6 7, अगर शिशिर यहां था तो अब शिशिर यहां आ गया होगा, ठीक। तो शिशिर आपके 1 2 3 4 5 राइट से 5वें नंबर पर है, लेफ्ट से 9वें नंबर पर। इस सवाल को जो नहीं कर पाया ना, उसको मैं उल्टा टांग दूंगा, सही बता रहा हूं मैं। इतना लल्लू सवाल, अगर आप इतना लल्लू सवाल नहीं कर पाए हो तो ये कुछ टफ नहीं था। क्या था इसमें, जो बंदा शुरू में इनिशियली सेवेंथ पर था, आपको वो क्या कह रहा है कि आप ऑड नंबर वाले जो बंदे हैं वो एक ऑड को छोड़कर जा, यानी जो फर्स्ट नंबर पर था वो थर्ड चला गया, थर्ड वाला 5 पे चला गया, 5 वाला 7 चला गया, 7 वाला 9 चला गया। तो शिशिर जो सेवेंथ पर थे अब नाइन्थ पर आ गए। तो 9 फ्रॉम लेफ्ट, जो कि ऑप्शन में है नहीं, और राइट से गिनोगे तो 5वें नंबर पर। खत्म। चलो बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 28 भाइयों बताओ। हो गया दोस्त। चलो शुक्र है, ये वाला 77% लोगों ने कर लिया। देखो, एक रो ऑफ बॉयज है जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं सब लोग। सुधांशु इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसे बना लिया करो, ठीक है। ये हो गए हमारे सुधांशु जी, ये हो गए दोस्तों हमारे कौन, दिस इज सुधांशु। और सुधांशु कौन से नंबर पे है हमारे, सुधांशु हमारे 12th नंबर पे है। तो ये हो गया 12th नंबर, ठीक है। ओके, व्हेन शिफ्टेड टू हिज राइट बाई 4 प्लेसेस, 1 2 3 4, तो अब सुधांशु 16th पे आ गया होंगे लेफ्ट से, ठीक। ही बिकम 18 फ्रॉम द राइट, और बंदा 18 से हो गया यहां पर। क्या आसान सवाल है, 18 + 16 - 1, 8 से 14 -1, 33 आंसर आपका। लल्लू प्रो सवाल था। चलो आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। कम से कम आप ये सही कर लेना, नहीं बहुत मार खाओगे अब।
डन। नहीं हुआ? सोच के करो दोस्त। हो गया। देखो चलो, तो ये सवाल नहीं हुआ है, शायद सबसे डिफिकल्ट सवाल है आज का, या सॉल्व करने के बाद पता लगेगा। लेट्स सी। 14 स्टूडेंट्स आपके खड़े हैं एक रो में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक काम करते हैं, बना लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 लोग खड़े हैं आपके। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस फर्स्ट स्टूडेंट गोज एट 14th। इसका मतलब ये बंदा जाता है लास्ट पर। मतलब पूरा ही रो आपकी इंटरचेंज हो गई, ये बंदा जाएगा यहां पर, ये बंदा जाएगा यहां पर, ऐसे करते करते सो ऑन। ठीक। थर्ड गोज टू 12th, सो ऑन। इफ रविंद्र वॉज एट सिक्स्थ पोजिशन बिफोर चेंज, 1 2 3 4 5 6, अगर रविंद्र यहां था, क्या आसान सवाल नहीं कर पा रहे हो यार। ये बंदा यहां जाएगा, 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 रवीन जी हमारे यहां जाएंगे। ठीक। तो ये जगह कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। इट इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ऑप्शन में क्या है? सिक्स फ्रॉम द राइट है। खत्म। एक सेकंड, एक सेकंड, वेट 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 वेट। उसने पूछा क्या था? दोस्तों जरा 1 मिनट वेट करना। उसने पूछा था 14 स्टूडेंट आपके खड़े हैं। मैंने कुछ गलती की है क्या? ऐसा ही किया है? कुछ गलती किया है क्या? ऐसा ही किया है? एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, स्टिल मैं चेक कर रहा हूँ। सही है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। वेट वेट। 14 स्टूडेंट्स हैं हमारे रो में खड़े हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है भाई। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन फर्स्ट स्टूडेंट गोज एट 14th। जो बंदा फर्स्ट पे है वो 14 जाएगा। सेकंड बंदा आपका जाएगा 13 पर, ठीक है। थर्ड बंदा जाएगा 12th पर। फोर्थ बंदा जाएगा आपके 11th पर। फिफ्थ बंदा जाएगा 10th पर। और सिक्स्थ बंदा जाएगा 9th पर। ठीक, सिक्स बंदा 9th पर जाएगा। ओके। लेफ्ट टू राइट ही है ना? हाँ ठीक है। इफ रविंद्र वॉज एट सिक्स पोजिशन बिफोर चेंज, रविंद्र अगर यहाँ था, देन आफ्टर चेंजिंग वो यहाँ पे होगा। और ये आपका, हाँ सही तो है, ठीक है। डीएस का आंसर। चलो ग्रेट। हाँ जी। मजा आया डिफिकल्ट वाले सवाल करके? डिफिकल्ट वैसे थे नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग थे ना? इंटरेस्टिंग लगे? टॉपिक अच्छा लगा? ये नीचे वाले आपने ट्राई किया था क्या घर पे? ये बताओ जरा। क्या नीचे वाले आपने घर पे ट्राई किया था क्या? हाँ जी। नीचे वाले घर पे ट्राई किए थे क्या? क्या नहीं किए थे? नहीं किए थे? काहे नहीं किए थे? काहे नहीं किए थे दोस्त? नीचे वाले हमारे और भी आसान है। प्रगति डाउट की आईडी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नीचे वाले अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपके सबसे आसान सवाल है। इसमें कुछ नहीं करना होता, देख लो। ईश्वर इज टॉलर देन देबू। ईश्वर इज टॉलर देन देबू, ऐसे लिख लो। ईश्वर हमारा यहाँ, देबू यहाँ। बट नॉट एज फैट एज देबू। ठीक है। अब ये दो लिस्ट बनेगी आपकी,
कि देबू ज्यादा फैट है, ईशु कम फैटर है, कम फैट है सॉरी, ईशु के पास। चारू इज टॉलर देन अनिल बट शॉर्टर देन विवेक। अनिल इज फैटर देन देबू, अनिल जी हमारे यहाँ आएंगे, बट नॉट एज फैट एज विवेक, विवेक और ऊपर आएंगे। ठीक, आगे। ईश्वर इज थिनर देन अनिल, ईश्वर आपके हमारे नीचे आएगा, ठीक है। हु इज थिनेस्ट पर्सन, एक सेकंड, एमंग अनिल विवेक चारू देबू एंड ईश्वर, ईश्वर इज टॉलर देन देबू, ईश्वर टॉलर है देबू से, ठीक है, बट नॉट एज फैट एज देबू, तो देबू ज्यादा फैट है आपके ईश्वर से, ठीक। चारू इज टॉलर देन अनिल, चारू आपके हमारे टॉलर है अनिल से, बट शॉर्टर देन विवेक, ठीक है, ओके। अनिल इज, इसका ऊपर कुछ दिया है क्या, ओके। अनिल इज फैटर देन देबू, अनिल देबू से फैटर है, बट नॉट एज फैट एज विवेक, विवेक ज्यादा फैटर है। ईश्वर इज थिनर देन अनिल, ईश्वर आपके हमारे ये ईश्वर है और अनिल है, विवेक के बारे में कुछ पता नहीं है ना गाइस, जरा एक मिनट रुकना। क्या ये जितना आसान मैं सोच रहा हूं उतना ही आसान है? Hmm, तो इस लॉजिक से तो ईश्वर ही है, बट अगर हम देबू, ईश्वर ही तो है, ठीक है। विवेक हो गया, अनिल हो गया, देबू हो गया और ईश्वर, ठीक है, ईश्वर ही है। जितना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें तो आंसर ईश्वर ही होगा ना, ठीक है। तो ये करना, ठीक है, ये सारे प्लीज करना। सबसे आसान सवाल आपके होते हैं। रामा स्कोर्ड मोर देन रानी, ऐसे लिख लो, रामा यहां लिख लो, रानी यहां लिख लो। फिर रानी स्कोर्ड लेस देन रत्ना, हो सकता है रत्ना यहां हो, पहला केस, या हो सकता है रत्ना सबसे ऊपर हो, रत्ना हो, देन रमा हो, देन रानी, दोनों केस बन गया। रत्ना स्कोर्ड मोर देन रमा, हाँ ठीक है, फिर ये वाला खत्म कर दो, ये बचा। पद्मा स्कोर्ड मोर देन रमा बट लेस देन रत्ना, पद्मा जी यहां आ गई, हाईएस्ट कौन, रत्ना। तो ये सवाल सबसे आसान आपको लगेंगे, ठीक है, ऑर्डरिंग वाले हमारे। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम इधर इंग्लिश का कोई टॉपिक करेंगे या फिर जीएस का टॉपिक करेंगे। और जो मैंने आपको साइंस पढ़ाया है कृपया करके उसको रिवाइज करो, केवल पढ़ना बहादुरी नहीं है, एग्जाम में याद आए वो बहादुरी है, ठीक है, तो उसके लिए उसको याद करना होगा। चलिए, गुड नाइट। एंड जिन्होंने टेस्ट नहीं किया है गूगल फॉर्म प्लीज कर लेना। एंड ख्याल रखो, जो लोग बॉर्डर के आसपास रह रहे हैं प्लीज टेक केयर, फौज इज देयर, ठीक है, परेशान नहीं होना है। चलो, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, खाओ पियो मौज करो।